हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हमारे ईवीएम पेपर के मॉड्यूल ए का चैप्टर 5 जो कि है बिजनेस साइकिल। फ्रेंड, वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल रिफर्स टू इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस साइकिल जो है वो हमारा इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ और ईयर्स। हमारा जो इकोनॉमी में जो भी हमारा प्रोडक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कुछ साल और महीनों के लिए, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन आते हैं इकोनॉमिकली, उसी को हम लोग बिजनेस साइकिल के थ्रू देखते हैं। बिजनेस साइकिल सिंपली मीन्स द होल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच पासेस थ्रू द फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। बिजनेस साइकिल जो है हमारे बिजनेस एक्टिविटी का डिफरेंट फेजेज है, जिसमें कि हम लोग उसका प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन देखते हैं। अ बिजनेस साइकिल इज़ नॉट ए रेगुलर, प्रेडिक्टेबल और रिपीटेटिव फिनोमिनन। बिजनेस साइकिल जो है वो ना ही रेगुलर है, ना ही प्रेडिक्टेबल है और ना ही रिपीटेटिव फिनोमिनन है। द बिजनेस साइकिल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। बिजनेस साइकिल जो है हमारे बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। द साइकिल अफेक्ट नॉट ओनली द इकोनॉमी इन जनरल बट ईच इंडिविजुअल बिजनेस फर्म। इससे हमारा सिर्फ इकोनॉमी ही इफेक्ट नहीं होता है, ये इंडिविजुअल बिजनेस फर्म को भी इफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमारा बिजनेस साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो पहला है हमारा बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनिक, मतलब इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं। टेंड टू अकर एट ऑलमोस्ट द सेम पीरियड इन ऑल इंडस्ट्री। हमारे बिजनेस साइकिल में कुछ अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं जो कि सेम पीरियड इन ऑल इंडस्ट्री, जो कि सारे इंडस्ट्रीज में सेम पीरियड के लिए होते हैं। अब बिजनेस साइकिल शोज ए वेव लाइक मूवमेंट। बिजनेस साइकिल जो है उसमें वेव लाइक मूवमेंट देखने को मिलते हैं। द पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन कैन बी अल्टरनेटिवली सीन इन साइकिल। हमें बिजनेस साइकिल में प्रॉस्पेरिटी देखने को भी मिलेगा और डिप्रेशन देखने को भी मिलेगा। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर रिकरिंग इन नेचर। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन मतलब कोई एक फेज जो है वो दोबारा रिपीट भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं फ्रेंड कि वो होगा ही, वो रिपीट हो सकता है। अ बूम इज फॉलोइंग बाय डिप्रेशन एंड द डिप्रेशन अगेन इज फॉलोड बाय बूम। बूम जो है वो डिप्रेशन उसको फॉलो करेगा और डिप्रेशन के बाद फिर से बूम आएगा। ये डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल है फ्रेंड, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। देर कैन बी नो इनडेफिनिट डिप्रेशन और इटर्नल बूम पीरियड। या जो हमारा जो डिप्रेशन और बूम का पीरियड जो है वो इनडेफिनिट भी नहीं होता है। बिजनेस साइकिल आर परवेसिव इन देयर इफेक्ट। बिजनेस साइकिल का जो है वो बिजनेस पे और इंडस्ट्रीज पे काफ़ी इफेक्ट होता है। द अप एंड डाउन मूवमेंट आर नॉट सिमेट्रिकल। अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। द डाउनवर्ड मूवमेंट इज मोर सडन एंड वायलेंट दैन द अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट जो है अपवर्ड मूवमेंट से ज़्यादा सडन और वायलेंट होता है। अचानक से आप देखोगे कि अब डाउनवर्ड मूवमेंट बिजनेस साइकिल में आपके शुरू हो गए। चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल क्या क्या है। और बिजनेस साइकिल इज आइडेंटिफाइड एज सीक्वेंस ऑफ 4 फेजेस: रिकवरी, बूम, रिसेशन एंड डिप्रेशन। फ्रेंड, ये सीक्वेंस आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है। ये अलग अलग सीक्वेंस करके आपको 3-4 ऑप्शन में दे देगा, उसके बाद उसमें रहेगा कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो हमेशा आप बूम से याद रखिए, बूम, बूम के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद रिकवरी, रिकवरी के बाद फिर बूम। फ्रेंड, पहला हम लोग देखते हैं बूम। बूम में जो है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ड्यूरिंग द बूम फेज प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ फुल्ली यूटिलाइज, मतलब जितना हमारा प्रोडक्शन होता है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है। फिर यहाँ पे जो हम लोग प्रोडक्शन वगैरह की बात करें ना, ये हम लोग किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा वो फुल्ली यूटिलाइज होगा। एंड ऑल्सो प्रोडक्ट फेच एंड अबव नॉर्मल प्राइस, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका नॉर्मल से ज़्यादा प्राइस होगा, जो कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। एंड दिस अट्रैक्ट्स मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स। तो अब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। टू मैन्युफैक्चर मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और हमारे पास अब ज़्यादा इन्वेस्टर है तो इसका मतलब हमारे पास कैपिटल भी ज़्यादा होगा, तो हम ज़्यादा नंबर में मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे प्रोडक्ट्स का। एंटरप्रेन्योर परचेजेज न्यू मशीन,
अब जो बिजनेस पर्सन है वो नए मशीन खरीदेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है। एंड ऑल्सो एम्प्लॉयज़ वर्क एट हायर वेजेस रेट, और एम्प्लॉय को भी जो भी है वो भी ज़्यादा वेज रेट पे काम करेंगे। इंक्रीजिंग कॉस्ट टेंडेंसी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट लीड्स टू ए कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्रोडक्ट कॉस्ट। अब जो इंक्रीजिंग टेंडेंसी जो है फैक्टर प्रोडक्शन की, अब इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगेगा। द फिक्स्ड इनकम ग्रुप और द सैलरी क्लास फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप विद दिस इंक्रीज इन प्राइस। अब प्राइस बढ़ने लगेगी तो अब जो सैलरी क्लास है और जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, अब वो तो इसके साथ अपने आप को कोप अप नहीं कर पाएंगे। वो तो उससे क्या होगा, एज देयर इनकम डज नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंगली। अब सामान की प्राइस जैसे बढ़ रही है वैसे उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो वो क्या करेंगे, दे आर नाउ कंपेल टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन। अब वो अपना कंजम्पशन जो है वो कम करेंगे। द डिमांड इज़ नाउ मोर और लेस स्टैगनेंट और इट इवन डिक्रीजेज। और डिमांड जो है अब वो धीरे धीरे क्या है स्थिर होने लगेगी या फिर कम होने लगेगी। थस द बूम और प्रॉस्पेरिटी रीचेज स्पीड। इसका मतलब है कि बूम और प्रॉस्पेरिटी जो है अब इसके पीक पे है। फ्रेंड, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि बूम और प्रॉस्पेरिटी रीचेज इट पीक्स का मतलब क्या है। तो उसका मतलब है कि जो डिमांड है वो मोर और लेस स्टैगनेंट हो जाएगी या फिर डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा बूम के बाद रिसेशन। रिसेशन का मतलब है लो इकोनॉमिक ग्रोथ। वंस इकोनॉमी रीचेज द पीक द कोर्स चेंजेस अ डाउनवर्ड टेंडेंसी इन डिमांड इज ऑब्जर्व। अब जब हमारा इकोनॉमी जो है वो पीक पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे डिमांड में जो है वो कमी आना शुरू होगी। बट द प्रोड्यूसर्स हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस ट्रेंड टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स जिनको इसके बारे में पता नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो तो अपना प्रोडक्शन जारी रखेंगे। तो उनका और सप्लाई नाउ एक्सीड डिमांड, और सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अभी पब्लिक जो है उनकी पैसे कम हो गए हैं, वो खरीद नहीं रहे हैं तो डिमांड कम हो गई। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मैन्युफैक्चरिंग उनका चल रहा है, प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में लेकिन डिमांड कम होगी। नाउ द प्रोड्यूसर कम टू नोटिस दैट देयर स्टॉक आर पाइलिंग अप। अब वो देखेंगे कि उनका स्टॉक जो है वो जमा होने लगा। दे आर कंपेल्ड टू गिव अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अब उनको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा। वो उनका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो अब उनका पहले से जो उन्होंने बना रखा है वो भी अब उनका नहीं काम कर रहा है। द ऑर्डर फॉर न्यू इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स आर कैंसिल्ड। न्यू इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल के जो ऑर्डर है वो उनको कैंसिल करने पड़ रहे हैं। अब बिजनेसमैन इवन कट्स डाउन हिज एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब उनको बिजनेस प्लान में कुछ कमी करनी पड़ रही है। वर्कर्स आर रिट्रेंच, लोगों को काम से हटाया जा रहा है। बैंकर्स इंसिस्ट ऑन रिपेमेंट। और बैंकर जहाँ से उन्होंने लोन लिया है अब उनको रिपेमेंट भी करना होगा। स्टॉक एक्यूमुलेट, बिजनेस फेल्यूर इंक्रीजेज, इन्वेस्टमेंट सीजेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेंट। तो हमारा रिसेशन में क्या क्या हो रहा है फ्रेंड्स, स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है, बिजनेस फेल्यूर बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू फॉल इन इनकम। अब अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगी, इनकम कम होगी। एक्सपेंडिचर, प्राइसेस, प्रॉफिट्स एंड इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड एक्टिविटीज़। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू फॉल इन इनकम, एक्सपेंडिचर, प्राइसेस, प्रॉफिट्स एंड इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड एक्टिविटीज़। तो इससे क्या होगा, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्राइसेस, प्रॉफिट, इंडस्ट्रियल सभी चीज़ हमारा कम हो रहा है। डिज़ायर फॉर लिक्विडिटी इंक्रीज ऑल अराउंड। अब लिक्विडिटी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, पैसे नहीं है। प्रोड्यूसर्स आर कंपेल्ड टू रिड्यूस प्राइस सो दैट दे कैन फाइंड मनी टू मीट देयर ऑब्लिगेशन। अब प्रोड्यूसर्स जो है अब उनको प्राइस कम करनी पड़ रही है ताकि उनकी जो ऑब्लिगेशंस है, मतलब उनको जो भी रिपेमेंट करना है या जो भी उनके क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे वापस करने हैं, तो ये सब के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है। तो इसीलिए अब उनको सामान जो है वो कम प्राइस पे बेचना पड़ रहा है। कंज्यूमर्स हु एक्सपेक्ट ए स्टिल फर्दर डिक्लाइन इन प्राइसेस पोस्टपोन देयर कंजम्पशन। कंज्यूमर्स हु एक्सपेक्ट ए स्टिल फर्दर डिक्लाइन इन प्राइसेस पोस्टपोन देयर कंजम्पशन। अब जो कंज्यूमर्स है वो अभी सोच रहे हैं कि अभी प्राइस और कम होगा तो वो अपना कंजम्पशन जो है वो अभी रोक दे रहे हैं। स्टॉक्स गो ऑन पाइलिंग अप, और स्टॉक्स अभी भी जमा होते जा रहा है। सम फर्म्स आर फोर्स्ड इनटू बैंकरप्सी। कुछ फर्म्स जो हैं वो बैंकरप्सी की ओर जाने लगते हैं। द फेल्यूर ऑफ वन फर्म अफेक्ट्स अदर फर्म विथ हुम इट हैज़ बिजनेस कनेक्शन। अब एक फर्म जो कि दूसरे फर्म से कुछ कनेक्शन है, कनेक्टेड हैं, तो उनकी वजह से वो भी इफेक्टेड होते हैं। देयर इज़ जनरल डिस्ट्रेस। अभी डिस्ट्रेस की कंडीशन आपकी शुरू हो गई है। तो दिस फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज नोन एज द क्राइसिस।
फ्रेंड ये भी एक क्वेश्चन आया था कि बिजनेस साइकिल के किस फेज को हम लोग क्राइसिस भी कहते हैं। तो रिसेशन को हम लोग क्राइसिस कहते हैं। इट इज़ द utmost सफरिंग फॉर ए बिजनेस। अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड हमारा वो है डिप्रेशन यानी कि स्टैग्नेशन। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मेन एंड मटेरियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फेज। अब यहाँ पे क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट फॉर बोथ मेन एंड मटेरियल। अभी सामान भी हमारा पाइलिंग अप हो गया, जैसे आपने देखा स्टॉक जमते जा रहा है। हमारे सारे जो ये हैं मजदूर हैं, जो भी लेबर हैं, वर्कर हैं, वो अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। जनरल डिमांड फॉल्स फास्टर देन प्रोडक्शन। अब डिमांड जो है वो प्रोडक्शन से कम होता जा रहा है। प्रोड्यूसर्स आर कंप्लेड टू सेल देयर गुड्स एट द प्राइस विच विल नॉट इवन कवर द फुल कॉस्ट। अब जो उस प्राइस का उनका जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब उसको बनाने में जितनी लागत लगी है उतना भी उनको नहीं मिल पा रहा है, उससे भी उनको कम करना पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स आर फोर्स टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। और मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर बोथ कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड्स को उनको प्रोडक्शन वॉल्यूम को उनको कम करना पड़ रहा है। वर्कर्स आर थ्रो आउट। जितने भी आपके वर्कर हैं उनको निकाला जा रहा है। द रिमेनिंग वर्कर्स आर पुअरली पेड। और जो बचे हुए वर्कर हैं उनको बहुत ही कम वेजेस दिया जा रहा है। द डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट इज एट इट्स लोएस्ट विच रिजल्ट्स इन आइडल फंड्स। बैंक क्रेडिट का जो डिमांड है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। प्राइसेस ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ फॉल डाउन। शेयर और सिक्योरिटीज़ के जो प्राइस है वो भी उनके कम होते जा रहे हैं। पेसिमिज्म प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी। द लेस कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू टेक अप न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। द एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी इज एट इट्स बॉटम। अब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर्स में भी लेस कॉन्फिडेंट हो रहा है, क्योंकि बिजनेस में आपका कुछ हो नहीं रहा है तो कोई उसमें क्यों पैसा लगाना चाहेगा, और आपको कोई नया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस फेज में क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा वो एकदम बॉटम लेवल पे पहुंच जाएगा। अब बॉटम लेवल पे पहुंचने के बाद फिर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट अब हमारा होगा रिकवरी। रिकवरी में देखिए क्या क्या है। डिप्रेशन फेज डज नॉट कंटिन्यू इंडेफिनिटली। डिप्रेशन फेज जो है वो इंडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं कर सकता है फ्रेंड। डिप्रेशन कंटेन इन इटसेल्फ द जर्म ऑफ रिकवरी। डिप्रेशन के बाद रिकवरी वहाँ होना ही होना है। द आइडल वर्कर्स नाउ कम फॉरवर्ड टू वर्क एट लो वेजेस। अब जो लोग जिनके पास काम नहीं है, जो खाली बैठे हुए हैं, अब वो आपके पास कम पैसे लेकर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एज द प्राइसेस are at their lowest, the consumers who postponed their consumption expecting a still further fall in price now start consuming। अब जो कंज्यूमर्स है, जो सोच रहे थे कि अब प्राइस कम होगी, तो अब चूंकि प्राइस कम हो चुकी है तो इसलिए अब वो खरीदारी शुरू करेंगे। द बैंक विथ एक्यूमुलेट कैश रिजर्व्स नाउ कम फॉरवर्ड टू गिव लोन्स एट ईजियर टर्म्स एंड लोअर रेट्स। अब बैंक भी जो है वो आपको आगे आएगी, लोन देगी, और वो भी लोन आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। एज द डिमांड इंक्रीज द स्टॉक ऑफ गुड बिकम इनसफिशिएंट। अब जब डिमांड बढ़ने लगेगी तो हमारा जो स्टॉक जो पाइलअप हो रखा था वो अब आप देखोगे कि अब कम होने लगा, इनसफिशिएंट होने लगा। द इकोनॉमिक एक्टिविटी नाउ स्टार्ट पिकिंग अप, इन्वेस्टमेंट पिक्स अप एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट स्लोली एंड स्टेडली बिगिंस टू राइज। तो जो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा एम्प्लॉयमेंट जो सब धीरे धीरे हमारा बंद हो गया था, वो अब धीरे धीरे शुरू होने लगेगा। इंक्रीज्ड इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। अभी इनकम बढ़ने से हमारा डिमांड भी बढ़ेगा, रिजल्टिंग इन राइज इन प्राइसेस। और उससे क्या होगा, प्राइसेस जो है फिर बढ़ने शुरू होंगे, प्रॉफिट होने लगेंगे, हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट मिलने लगेगा, लोग आकर काम करेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलने लगेगा, एंड इनकम भी बढ़ेगी। द वेव ऑफ रिकवरी वंस इनिशिएटेड सून बिगिंस टू फीड अपॉन इटसेल्फ। स्टॉक मार्केट्स बिकम लाइव। अब स्टॉक मार्केट भी है, वो भी अब फिर से आपका बढ़ने लगेगा, रिवाइवल होने लगेगा। ऑप्टिमिज्म डेवलप्स अमंग द इंटरप्रेन्योर्स। और इंटरप्रेन्योर्स में भी जो है अब उनको एक होप दिखाई देने लगेगा। बैंक लोन्स एंड डिमांड फॉर क्रेडिट स्टार्ट राइजिंग। अब आप बैंक लोन और क्रेडिट डिमांड के लिए आप बैंकों के पास जा सकते हैं, बैंक भी आपको अच्छे से लोन देने में हेल्प करेंगे। द डिप्रेशन फेज देन गिव्स वे टू रिकवरी। और डिप्रेशन जो है उसके बाद रिकवरी में हम लोग आएंगे। अभी
रिकवरी के बाद फिर फ्रेंड वापस क्या होगा, हमारा बिजनेस ग्रो करते करते फिर ये बूम फेज की ओर पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये बिजनेस साइकिल चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर यूनिट 6 देखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके आप नए वीडियोस के लिए फर्दर नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू।